नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अलाइव विद मैथ्स बाय सतीश पर। उसी चैप्टर को फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी चौथी क्लास हमारी इस चैप्टर की। देखते हैं इसमें क्या दिया गया। कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं फिर से। ये क्या लिखा हुआ, फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ था। आज उसकी आयु उस समय विवाह के समय की आयु का 9/7 गुनी है। आप देख लीजिए, 9:7 का मतलब है ये एट मैरिज और ये प्रेजेंट एज है, दोनों में 2 का अंतर है। आज इतनी है, शादी समय इतनी है, दोनों में कितने का अंतर लिखा था इसमें? 8 वर्ष। 2 बराबर हो गया 8 वर्ष के, 1 बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 मास का मतलब होता है। इस लाइन का मतलब है 1/6 इसका मतलब है। अच्छा, पहले हम इसका निकाल लेते हैं, गुणा कर लेंगे। उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, फराह की उम्र कितनी आ जाएगी? 6, 9 इंटू यहाँ पे 4, 36 आ गया। अब पुत्री की डॉटर की उम्र निकालेंगे तो 36 का 1/6 यानी कि 6 तो ये हो गया। और 3 साल पहले कह रहा है तो उसमें 3 और माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 वर्ष इसकी उम्र आ जाएगी। दिस वन करेक्ट हो जाएगा। 1/6 मास का मतलब 1/6, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह क्वेश्चन मिला आपको फिर से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 99 वर्ष, 90 वर्ष। पिता पुत्र x और प्लस y मान लिया। ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 4 गुना थी। अगर हम समझ लें, उस समय स्टार्टिंग में 4:1 था। ये पिता की उम्र है और ये स्टार्टिंग में। अब यही उम्र उस लड़के की हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इनका कितना होगा ये हमें समझना है। अब उम्र जो बढ़ती है, यहाँ पर गैप समझ ध्यान दीजिएगा। तो इस कैसे जनरेशन 10 साल बढ़ेगी तो 10 जोड़ेंगे। उसी आप देखिए, यहाँ से ये कितना बढ़, यहाँ से कितना बढ़ गया? 3। तो यहाँ पर भी आप 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आज का जो उम्र का रेशियो कितना आ जाएगा? 7:4। देखिए, बहुत एक ही लाइन समझ कुछ है नहीं इसमें। 4:1 उस समय था लिखा, तब उसकी आयु उसके उस समय की आयु की 4 गुना थी। और ये जो उम्र है आज उसके लड़के की उम्र है, ये इस लाइन में कह रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र की है, उस समय की है। ये बराबर है दोनों, ऐसा कह दिया इसमें। ये अपनी उम्र से 3 बढ़ गया तो ये भी 3 बढ़ जाएगा, तो 7:4 आ गया। अब 7 4 में बांट देंगे। कितना किसका पूछा गया? पिता पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात, यही आंसर हो जाएगा 7 4। देख लीजिए, इसमें कोई दिया नहीं। पिता पुत्र पूछा गया, ये हमने पिता पुत्र निकाला, पूछा पुत्र पिता, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी हो जाता है ऐसा। आपसे पूछा जाएगा, मतलब आप इतने पजेसिव हम क्वेश्चन करने के लिए रहेगा कि बस हमारा आंसर आ गया, बस उसमें कंफ्यूजन हाँ नहीं आया। ध्यान रखेंगे, ये बस कंफ्यूजन छोटा सा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर हो गया और ये पिता, 1/4 का मतलब 1:4 है। अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। अगर उसकी सिस्टर मान लें, तब सिस्टर से ये 2/3 का मतलब है 3 है और ये 2 है, ऐसा रेशियो दे रखा है। अब ये व्यक्ति एक ही है, इसको एक जैसा करने के 2 से गुणा कर दीजिए। अब रेशियो क्या बन जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2, चाहिए एक ही बात है। और ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 3। अब ये लड़का है, ये पिता और ये बहन है। पूछा क्या गया है, ध्यान रखेंगे। समीर, रीमा और उसके, तो समीर यहाँ लिखेंगे, रीमा है बाद में, रीमा 3 हो जाएंगे, पिता है वो कितना हो जाएगा? 8। और रेशियो पूछा गया। दिस वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे कोई ना कोई मैच कर रहा होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन कुछ है नहीं। आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाइए और रोज आप डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई भी आपको किसी मैथ में फेल नहीं कर सकता। 10 आप क्लास में ढूंढे, 10 अपने मन से लगाइए। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। तो राम हो गया और उसका पुत्र सन,
से तिगुनी है 3:1 हो गया। उसके पिता की आयु का 2/5 है, फादर भी आ गए, 2:5 है। ये व्यक्ति एक ही है, इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा 6, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 और यहाँ पे गुणा करेंगे 15। ये रेशियो आ गया। राम उसका लड़का और ये उसके पिता, आप सन फादर फंक्शन, तीनों का रेशियो दिया गया है। तीनों का रेशियो है तो 46 × 3 के हिसाब से टोटल आ जाएगा। इस टोटल को हमको बांटना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करते हैं तो सबको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 15 23, 23 का इसमें भाग दे देंगे, 23 से 2 बार जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। ये एक बराबर आ गया। अब क्या पूछा गया, राम के पुत्र और राम के पिता में इन दोनों में कितने का अंतर है, इसमें पूछा गया है। 13 का अंतर है, 13 × 6 के हिसाब से कितना आ जाएगा 78y, 77 वर्ष। जनाब दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 39, इसको देखिए ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ए बी से 16 साल बड़ा है, ठीक कोई बात नहीं, परंतु बी की आधी उम्र b/2, ए की तिहाई उम्र, ये भी कह दिया, के बराबर है। इसको यहाँ ले जाइए, ये यहाँ आ जाएगा, ए रेशियो बी कितना बन जाएगा 3:2 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, ए बी रेशियो। अब इनमें कितने का अंतर है वो लिखा हुआ है 1 बराबर कितने का है 16y, गुणा कर दीजिए इसी में मल्टीप्लाई 16 और इसमें मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 32 वर्ष, दोनों निकल आएगा। देख लीजिए कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। दिस वन करेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला। अगला फिर से देखते हैं हम लोग। कह रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ये हो गया प्रशांत, ये हो गया जयेश, ये हो गया अनिल। यहाँ पे जो अंतर है वो अंतर दोनों बराबर है, डिफरेंस गैप। तो अगर हम ये समझ लें, ये x मान लें, ये y मान लें, z, तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है, अनिल से, तो यहाँ पे z माइनस वाई बराबर y माइनस एक्स, ये इधर ले आएंगे, z प्लस एक्स बराबर 2y हो गया। दोनों तरफ एक y और जोड़ दीजिए। ये जोड़ा हमने क्यों अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि इन तीनों बन जाएंगे और इन तीनों का टोटल 48 दे रखा है, तो 3y बराबर 48 आ जाएगा। एक y यानी 48 3 का भाग देंगे 16 वर्ष आ जाएगा। तो देख लीजिए किसका पूछा गया, जयेश का, तो जयेश बीच वाला है, 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कोई है इसमें से, तो जयेश की आयु कितनी है, यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा 16 ईयर्स, दिया नहीं गया। अब बाकी और किसी का अगर निकालना है तो आप कर सकते हो उसमें से। नेक्स्ट 41, इसको देखिए भाई, ए और बी की आयु का क्रमशः 36 और 16 दे रखा है। कितने साल बाद ए और बी की दुगनी हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन आता है दुगनी हो जाएगी या घटाने पर या जोड़ने पर, तो इसको वर्बली ही करके चेक कर लेते हैं। दुगने का मतलब है कि जैसे 36 है और ये 16 है, इसमें क्या जोड़ने किसका चाहे डबल हो जाए, ध्यान देना है। इसका डबल एक जोड़ने से क्या बनेगा, अगर ये 37 और 17 दूनी 34 ज़्यादा हो रहा, नहीं बन रहा है, 2 जोड़ेंगे तो 38, 38 और 18 36 उससे भी ज़्यादा है। अगर 3 जोड़ेंगे तो 19 और 39 नहीं बन रहा है। अगर 4 जोड़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये 20। ये तो बात मौखिक हो गई। अगर हमको चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 36 प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस एक्स। अब कह रहे हैं जैसे इसका दुगना है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स का मान ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। ये तरीका ऐसा हो गया या वैसे मौखिक कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे। एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है। पिता और पुत्र
फादर सन। 10 साल बाद 5:3, जबकि 10 साल पहले 10 ईयर्स 3:1 था। अंतर कितने का? 2 2 बराबर 20 वर्ष, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, पुत्र और पिता उल्टा पूछा, ध्यान रखेंगे। इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 30। ये 10 साल बाद वाली है। आज कितनी होगी? 10 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 घर वाला अनुपात 40, चूँकि सन और इसका रेशियो लेना था। हल कर देंगे तो 1:2 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी, देख लीजिए, बहुत इजी है। 10 साल घटाना के ऊपर 10 साल बाद की उम्र निकाली है। अगर इसमें गुणा करते 10 का तो 30 और 10 आता, कि जोड़ते तब 40-20 बनता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। इस समय मीना की आयु उसकी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना और उसकी डॉटर 8:1 हो गया। 8 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 10:3 होगा। ऐसा कह रहा है। मीना की वर्तमान पूछी गई है। क्या है इसमें अंतर? 2। ये 2 बराबर कितने के? 8 वर्ष के। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष के। यहाँ तक क्लियर हो गया। मीना की वर्तमान पूछी गई। यहाँ पे मीना के प्रेजेंट एज ये वाली है 8 × 4 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 32 वर्ष। आप देख लीजिए 30। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। देखिए, राकेश योगेश की आयु का अनुपात, राकेश हो गया और योगेश 4:3। क्लियर हो गया। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 28 को बांट सकते हैं, 4 3 7 का भाग देंगे 4 बार, इंटू 4 करेंगे तो 16 और 12 यहाँ तक पहुँच गए। अगर 16 साल बाद इनकी उम्र का क्या योग अनुपात होगा? अनुपात पूछा, +16 कर दीजिए, +16 कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 28। 4 से कैंसिल, 8:7 आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। इसकी 1 या 2 क्लासें और बचेंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए। थैंक यू।